शॉकर तब आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने हैंडशेक ही नहीं किया कॉइन टॉस के दौरान। ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे कोई भी ना आ पाए, और वहाँ पे पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी हैंडशेक करने के लिए। ये ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ। सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, बिल्कुल भी नहीं सूट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। बैट्समैन हु बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। तेंदुलकर आउट हो गए थे तब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके बोला था कि नहीं, एज नहीं लगी, बॉल बैट को हिट ही नहीं करी। तो आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ। उसको वॉर में ही कन्वर्ट कर दिया है। एंड कौन जीता ये वॉर? मुझे तो लगता है हमारी गोदी मीडिया जीती। किसी को बॉयकॉट करना है ना, तो इजराइल को करना चाहिए बॉयकॉट। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कंट्रोवर्सीज होती हैं तो इंडियन मीडिया और कुछ गोदी यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और व्यूज़ के नाम पर अपने लोगों को मिसगाइड करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो कि न्यूट्रल होकर बात करते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि अपने चैनल पे बैठकर अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वो इस मीडिया का असल चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखें आप। हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फाइनली हो तो गया ही। कितने कॉल्स आए कि बॉयकॉट करो मैच को, ये वो, घंटा बॉयकॉट होना था हमारे यहाँ पे। ये बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, दे हैव जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़ इन रेवेन्यू। ये बताया जाता है कि 10 सेकंड की टेलीविजन स्लॉट प्राइस होती है 14 से 16 लाख के बीच में, और जो डिजिटल स्पॉन्सरशिप होती है वो एज मच एज 30 करोड़ तक आ जाते हैं। तो देखो, बॉयकॉट तो कभी ये होना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया। शॉकर तब आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने हैंडशेक ही नहीं किया कॉइन टॉस के दौरान। ऐसा लेज किया जा रहा है कि जो मैच रेफरी था उसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था दोनों कैप्टन्स को कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। इसके अलावा और भी शॉकिंग तब था जब इंडिया मैच जीत गई और हमारे बैट्समैन सीधा उठ के पहुंच गए पवेलियन, अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। एकदम ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे कोई भी ना आ पाए, और वहाँ पे पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी हैंडशेक करने के लिए। ये ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ। शायद हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट में भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी ना हो। पूरी की पूरी टीम बॉयकॉट कर दे हैंडशेक करना ऑपोजिशन टीम से, ये आई डोंट बिलीव कभी भी हुआ है। भाई ये कोई वॉर नहीं है कि आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना है। ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट करो आप प्लीज। अगर स्पोर्ट्समैनशिप की बात है तो फिर आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, पूरा मैच ही बॉयकॉट करना था, ठीक है। और इसके बाद सरप्राइजिंग बात तो ये है कि आप जाके हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से, जो कि हेड है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। एंड भाई यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ गया आपका? पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैप्टन है सलमान आगा, आप उनके साथ हैंडशेक नहीं कर सकते? मतलब ये कहाँ का लॉजिक है भाई? अब हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है इस सब इंसिडेंट में, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले बात क्रिकेट और स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाके कंप्लेन किया है, पर आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में तो कुछ होने वाला है नहीं, इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के बारे में। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने कि हमने जाके उनके साथ हैंडशेक ही नहीं की, इससे तो ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट कि क्रिकेट सिर्फ पैसा है, ठीक है। स्पोर्ट्स की तरह हम इसको शायद ट्रीट भी नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स ने और जो हमारे कैप्टन है उन्होंने भी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है, एंड वो कह रहे हैं कि जो विन है हम उसको डेडिकेट करते हैं टू ऑल आवर आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई। तो भाई ये तो इन माय ओपिनियन सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, क्योंकि आप कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं सूट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। बट ग्लोबली जितने भी क्रिकेटर्स होंगे या स्पोर्ट्समैन हु बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। एंड इससे कई छोटे टाइप के एक्शंस में आईसीसी ने एक्शंस लिया है। फॉर एग्जांपल, आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का केस देख लो, ठीक है। उन्होंने शूज पहने थे जिसमें इस टाइप के पर्टिकुलर मैसेजेस थे, ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, एंड ये सब लिखा गया था पैलेस्टीनियन फ्लैग के कलर्स के साथ। इस तक में आईसीसी ने ऑब्जेक्शन किया था। आईसीसी को उसके साथ प्रॉब्लम थी, पर इसके साथ आईसीसी को प्रॉब्लम होगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि आईसीसी कौन चलाता है। क्रिकेट की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, कारगिल वॉर के बाद उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम आई थी इंडिया में क्रिकेट मैच पूरी सीरीज खेलने, पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। एंड उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भी था जब तेंदुलकर आउट हो गए थे, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके बोला था कि नहीं, एज नहीं लगी, बॉल बैट को हिट ही नहीं करी। भाई स्पोर्ट्स का मतलब ही यही है कि हमारे जो भी डिफरेंसेस है हम वो सेट असाइड करके हम आए हैं यहाँ पे प्लेइंग फील्ड में, एंड जो भी स्पोर्ट का डेकोरम है उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो हर किसी के इतने गिल्ले शिकवे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ही देख लो, वो भी कहेगा कि भाई रॉ इंटरफेयर करता है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, बीएलए को सपोर्ट करता है, हर टाइप के टेररिस्ट अटैक्स कराता है। आपने तो इंडस वाटर ट्रीटी ही अबेंस में डाल दी, तो फिर अगर खेलना ही नहीं है तो फिर खेलो ही मत, ठीक है ना।
पर अगर एक अच्छी चीज जो निकल सकती थी इंडिया पाकिस्तान मैच से, और वो भी नहीं निकली, वो ये थी कि भाई भले ही आपस में जितनी टेंशन्स चलती रहें, स्पोर्ट एक ऐसा कॉमन कल्चरल प्लेटफॉर्म आप मान लो जिसमें हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं हुआ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। एंड जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करो इंडिया में, तो भाई ये क्रिकेट ही रह गया है, और वैसे भी क्रिकेट वर्ल्ड वाइड तो इतना पॉपुलर है भी नहीं। हम स्पोर्ट्स में वैसे भी डेड हैं। हमारी फीफा रैंकिंग्स देख लो फुटबॉल में, एंड हमारी पॉपुलेशन को देख लो, कोई अलग टाइप के एरोगेंस में है। जैसे हमारी क्रिकेट टीम परहैप्स थी, जाके उन्होंने हैंडशेक वगैरह नहीं किया, उससे एरोगेंस ही दिखती है कि हम जाके बाहर देशों में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इधर उधर नाचने लग गए, ये वो लग गए। इसीलिए इंडियंस के अगेंस्ट कितनी ज़्यादा हेट टाइप का कंटेंट बन रहा है ऑनलाइन, एंड उसको इंडियन लोग जाके देख के कमेंट भी करते हैं, लोगों से और लड़ाई करते हैं, उन लोग को और व्यूज़ मिलते हैं, तो और ज़्यादा प्रोपोगेट होता है इस टाइप का कंटेंट। भाई दो सवाल हैं कि भाई एक तो आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ, तब करोगे क्या ऐसा कुछ? क्योंकि तब तो आईसीसी नहीं होगी ना आपको बचाने के लिए। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कितनी बातें की इन्होंने, कितने मजाक उड़ाए कि भीख मंगे हैं, आटे के लिए रो रहे हैं। ये वीडियो का वो क्लिप सुने जिसमें ये इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा है, जो कि असल हकीकत है। एंड इस टाइप की एरोगेंस क्यों है हम में, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। हमारी इकोनॉमी की वजह से है क्या? भाई पहले भी बताते थे, अब भी बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की अगर बात करें तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जिनको फूड ग्रेन देती है सरकार, अनाज देती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एंड जिस तरीके से हमारे मीडिया का बिहेवियर था, ठीक है, उनके लिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही है पाकिस्तान। जाके उनको गालियां देनी है, उनके बारे में कुछ भी बोलना है, वहाँ के गेस्ट को इनवाइट करना है। इसके अलावा हमारी पर्टिकुलर मूवीज भी देख लो ऑफ लेट जो आ रही हैं, मतलब एकदम हेट्रेड स्प्रेड करने का काम करती हैं ये। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड, आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? कितनी बार तो हमने ही आपको बताया कि भाई बात हो रही है इजराइल ईरान की, 50-60 बार 100 बार तो पाकिस्तान का ही नाम ले लेते हैं यहाँ पे। एंड जहाँ तक मैच की बात है, तो भाई वो मैच है, वो स्पोर्ट है, उसको वॉर के तरीके से मत देखो, उसको वॉर में ही कन्वर्ट कर दिया है। एंड कौन जीता ये वॉर? मुझे तो लगता है हमारी गोदी मीडिया जीती, क्योंकि उन्होंने इस टाइप की डिबेट करा करा के लोगों का दिमाग ही खराब कर दिया और अपनी टीआरपी बटोर ली, व्यूज बटोर लिए। अर्नब और ये सब टाइप के लोग जो हैं ऐसे ही थोड़ी इतना शोर मचाते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर लीक्ड व्हाट्सएप आई थी जब बालाकोट में अटैक हुए थे, उस टाइम पे क्या कह रहे थे ये कि भाई वी वन दिस वॉर लाइक क्रेजी। तो इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसको हमारे कंट्री में इनविटेशन मिलता है स्पेशल, आके हमसे स्पेशल टाइप की डील साइन हो रही है। तो भाई कहाँ गया मॉरल हाई ग्राउंड? इजराइल एक जेनोसाइडल स्टेट को हम ऐसे वेलकम करते हैं। एक ऐसे मंत्री को हमने इन्वाइट किया, उनके स्मोट्रिच को, जो बैंड है कितनी जगह पे, बाकी दुनिया के पॉलिटिशियंस उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, हमारे यहाँ वेलकम है। तो भाई ये जो अभी हुआ, ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। एंड अगर इंटेलेक्ट की बात करें तो कितना घट गया है हमारे देश में। एंड जहाँ तक बॉयकॉट की बात है, तो देखो बॉयकॉट एक सुपरफिशियल चीज है हमारे देश में वैसे भी, क्योंकि हमने कितना ज्यादा फेक पेट्रियोटिज्म करके बॉयकॉट किया, टर्की को बॉयकॉट करो, चाइना को बॉयकॉट करो। एंड अगर बॉयकॉट की बात ही है तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना अराउंड मनी एंड पॉलिटिक्स ही रिवॉल्व होती है। भाई इस तरीके की ऑप्टिक्स से कोई फायदा नहीं होगा कि हैंडशेक नहीं किया, ये नहीं किया, ये तो रिडिकुलस बातें हैं। इफ एनीथिंग हमारे देश को बुरे लाइट में ही दिखाती है। अगर असली में किसी को बॉयकॉट करना है ना, तो इजराइल को करना चाहिए बॉयकॉट। इस टाइप के दिखावे से कुछ नहीं होगा। अब देखो यार, हम पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये जो गोदी यूट्यूबर्स हैं जो कि हमेशा फेक खबरें फैला रहे हैं और लोगों के कान भर रहे हैं, और लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इस वीडियो में भी बताया गया कि जहां पाकिस्तान का नाम लोगे, इंडिया वाले, इंडियन फैंस भड़केंगे और वो उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इस तरह के सहाफ़ी ये जो पूरा दिन अपना एक कंटेंट बेचने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर भौंके जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। दूरव्रत ही है, वो वीडियोस बनाता है, हकीकत वो अपने गवर्नमेंट को एक्सपोज करता है, वो अपनी गवर्नमेंट के असली चेहरा दिखाता है और उसको भी हेट दिया जाता है।